नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम टाइपोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो टाइपोग्राफी एक्चुअली क्या होता है, हमारा टेक्स्ट होता है जो हम वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हैं। टाइपोग्राफी के अंडर क्या होता है, हमारे टेक्स्ट के काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेडिंग्स हो गया, फिर टेक्स्ट का डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट की स्टाइल हो गई, फॉन्ट की स्टाइल हो गई, कलर हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेक्स्ट के रिलेटेड होती है, वो हम टाइपोग्राफी के अंदर देखते हैं। और बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल करके देता है, उसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास तो H1 to H6 टैग होते हैं, लेकिन वो तो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत बार हमें क्या होता है कि उन टैग की जगह पे हमें पैराग्राफ में ही उन सारी चीज़ों को जो है कि इस्तेमाल यदि करना होता है, बराबर। तो फिर वो केस में क्या है कि बूटस्ट्रैप हमें वही सेम क्लासेस यानी H1 क्लास जो है, सो H1 से लेके H6 तक हमें क्लासेस अवेलेबल करता है। तो इसमें ये हमारे हेडिंग्स हो गए। तो मैं यहाँ पे आपको लिखा के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। देखना यहाँ पे हमारे पास ये H1 से लेके H6 तक हेडिंग क्लासेस अवेलेबल है, जो कि हम एज ए हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखना पैराग्राफ में लिखा है, H1 H2 में नहीं लिखा है। तो आप H1 H2 में लिखना ये अपने SEO के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब ज़रूरी नहीं होता है तो हम इन क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है कि मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास डिस्प्ले क्लासेस जो है वो अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं डिस्प्ले क्लासेस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। मैं इस H के जगह पे DISPLAY हाइफन लगा देता हूँ। और देखना कि हमारे पास जब हमें हेडिंग से भी बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो वो टाइम पे हम डिस्प्ले क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह के डिस्प्ले क्लासेस अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमारे पास और अवेलेबल है फॉन्ट साइजेस, ओके। तो उनका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीसरे साइजेस है जो मैं यहाँ पे इकट्ठा कर देता हूँ, FS यानी फॉन्ट साइज, ओके। तो फॉन्ट साइज के भी ये अलग अलग साइजेस है जो हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ पे, हमारे टाइपोग्राफी में, बूटस्ट्रैप में, ओके। इसके बाद और एक क्लास हमारे पास जो है कि अवेलेबल है, जिसमें कि एक अलग तरह का टेक्स्ट क्रिएट होता है, और वो है, मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे LOREM, यहाँ पे मैं 30 ये ले लेता हूँ वर्ड्स, और मैं इसको देखना मैं सेव करता हूँ। तो अब ये टेक्स्ट है, बराबर। लेकिन एक स्पेशल क्लास दिया गया है कि जो कि लीड है, LEAD। तो यानी ये इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग से बनाता है। इसका इस्तेमाल भी बहुत सारी जगह पे किया जाता है। ये लीडिंग टेक्स्ट होती है, इसके लिए इसका नाम लीड होता है। हम बहुत बार हेडिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो लीड में देते हैं, और फिर बाद में पैराग्राफ जाता है, यानी हम सबटाइटल की जगह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीड हो गया, ओके। तो ये हमारे पास फॉन्ट के साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने अब फॉन्ट साइजेस देखा। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इनलाइन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो इनलाइन एडिटिंग में हमारे पास, समझो कि अभी मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ लोरेम, ठीक है। अब क्या करना है कि समझो ये मेरे पास पैराग्राफ है, बराबर। अब इसमें मुझे कुछ टेक्स्ट जो है उसे मुझे हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। समझो कि मैं इन दो वर्ड्स को जो है कि हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SPAN स्पैन लिख दूँगा। अब ये स्पैन के अंदर मैं जो भी वर्ड्स को डालूँगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक डाल देता हूँ स्पैन के अंदर। फिलहाल इसमें कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इसमें कुछ क्लास नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास डालता हूँ, और समझो मुझे इसे हाईलाइट करना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, MARK मार्क, ठीक है। जैसे मैंने मार्क किया, देखना है यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुकी है, बराबर। फिर उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि मैं इसे स्मॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे स्मॉल कर दिया, बराबर। और फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन ये इस केस में ये नहीं होगा। तो मैं इसके लिए एक हेडिंग लेता हूँ, ठीक है। H1 लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं FUNKUCODER, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे लिखना क्या है कि BESTCODER, ये मेरा जो है कि सबटाइटल है, लेकिन वो कुछ
एक ही कलर में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्पैन लेता हूँ, इसको एक क्लास ऐड कर देता हूँ। वो क्लास क्या रहेगा मेरा, टेक्स्ट -body -secondary SECondary, ठीक है। अब ये जो स्पैन है इसके अंदर हम इसको ले लेते हैं। तो अभी क्या हो जाता है कि ये इसका जो हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। देखना ये डार्क ब्लैक है और ये हल्का सा ग्रे कलर है, तो ये एक सेकेंडरी टेक्स्ट का फील यहाँ पे देता है। तो हम इसको अगर और एक क्लास SMALL स्मॉल लगा देते तो देखना है स्मॉल भी हो गया, थोड़ा टेक्स्ट कलर अलग हो गया। तो हम इस तरह से कुछ इसे डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि हम वही एक लाइन में हम टाइटल और सब टाइटल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनलाइन जो है कि टेक्स्ट उसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलो हम देखते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। तो अब हम आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के पास। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हम यहाँ पे एक समझो कि एक पैराग्राफ हेडिंग ही ले लेते हैं H1, ठीक है, फुंकू CODER, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं CLASS क्लास। अब यहाँ पे समझो कि हमको इसे अंडरलाइन देना है, तो हमको क्या करना है, TEXT-DECORATION-UNDERLINE, बराबर। जैसे हमने लगा दिया, देखना यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, बराबर। इसके ही साथ साथ अगर हमको ऐसा दिखना चाहिए कि लाइन उसके बीच में से गया है, ओके, तो इसको करते हैं लाइन -THROUGH, ओके, लाइन थ्रू। अब ये जो लाइन है इसने इसको कट कर दिया। और बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो लिंक होती है, जैसे कि A है, मैं यहाँ पे कुछ तो भी लिख देता हूँ FUNKUCODER, तो देखना ये जो लिंक है इसको अंडरलाइन आया हुआ है। तो ये केस में मैं क्या चाहता हूँ कि इसको ये अंडरलाइन ना रहे, तो फिर हमारे पास और एक क्लास है टेक्स्ट -DECORATION-NONE नन, ठीक है। देखना अब इसका अंडरलाइन जो है कि चला गया है। तो मैंने अभी आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बताया। तो अगला हम देखते हैं कि केसेस, यानी टेक्स्ट का जो केस होता है वो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं H1 क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता है FUNKUCODER, ओके। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 केस के है हमारे पास, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। तो हम इसको क्लास लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है TEXT-UPPERCASE अपर केस। मैंने इसको स्मॉल में लिखा है, देखा, तो ये अपर केस हो गया। अभी कंसीडर करो कि मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ फुंकू कोडर, और मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस में चला जाए, बराबर। अब मैंने कैपिटलाइज लिखा है, तो मैं इसको LOWERCASE लोअर केस लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा लोअर केस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटलाइज हो जाए, जो ऑलरेडी कैपिटलाइज है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फुंकू कोडर ऐसे लिखता हूँ, और मैं CAPITALIZE, ओके, कैपिटलाइज लिख दिया। तो देखना मेरा ये जो टेक्स्ट है ये पूरा लोअर केस में लिखा है, अब वो कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी टेक्स्ट का जो केसेस है वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ओके। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो चलो देखते हैं। एक पैराग्राफ है, हम यहाँ पे LOREM और यहाँ पे 5 वर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही अलाइन होती है, बराबर। तो हमको इसको समझो राइट में अलाइन करना है, तो हम TEXT-END एंड लिख देंगे, तो ये एंड में चला जाएगा। स्टार्ट लिख देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, एंड लिख देंगे तो राइट में जाएगा, बराबर। और उसके साथ साथ अगर हम इसको सेंटर लिख दें तो ये टेक्स्ट जो है सेंटर में अलाइन होता है। बूटस्ट्रैप में इस बार जस्टिफाई के लिए कुछ दिया गया नहीं है, तो मोस्टली जो केसेस है वो ये 3 ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है, ओके। अब उसके बाद हम टेक्स्ट रैप देखते हैं। समझो कि हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है, ओके, और ये पैराग्राफ जो है इसमें समझो कि मैंने लिख दिया 50 वर्ड्स, ओके। अब ये जो टेक्स्ट जो है कि ये
रैप हो चुकी है इस कंटेनर के अंदर। लेकिन बहुत बार हमें ज़रूरत होती है कि टेक्स्ट जो है कि वो रैप होनी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे टेबल के हेडिंग्स होते हैं, बराबर, उसको क्या होता है कि वो हेडिंग में समझो 2-3 कुछ लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोडक्ट, तो क्या होता है जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा है तो टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है। तो वो केस में हमको रैप नहीं होना है, तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे कुछ क्लासेस लगाने होते हैं। तो नॉर्मल जो है डिफ़ॉल्ट जो होता है कि ये TEXT-WRAP रैप, तो ये टेक्स्ट जो है रैप है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर इसे हम नो WRAP रैप लिख देंगे तो देखना है टेक्स्ट जो है कि रैप नहीं हुई है, पूरी सिंगल लाइन में आ गई और इसने पूरा का पूरा विड्थ, जितना भी इसका लेंथ है उतना पूरा लेंथ इसने ले लिया है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट रैप जो है मोस्टली हम लोग वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि अपना टाइटल जो हो वो मल्टी लाइन पे ना आए, तो वो केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में, कि फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ तो हमने पहले ही देख लिया साइज़ के अंदर, तो अभी हम फॉन्ट का जो वेट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक H1, ओके, और यहाँ पे Ctrl Z FUNKUCODER फोंको कोडर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका फॉन्ट के जो है अलग अलग तरह के इसके वेट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ, फिर इसके बाद FW-BOLD बोल्ड। अब जो है कि ये बोल्ड हो चुका है, फिर हम और ज़्यादा चाहते हैं BOLDER बोल्डर। ठीक है, तो ये और बोल्डर हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है मीडियम, MEDIUM मीडियम, बराबर, ये मीडियम हो चुका है। फिर इसके बाद हमारे पास है LIGHT लाइट, बराबर, ये लाइट हो चुका है। फिर उसके बाद LIGHTER लगा देते तो ये और लाइटर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कि काफ़ी सारे फॉन्ट की स्टाइल्स हमारे पास, फॉन्ट वेट के स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें हमने ये सारे करके देख लिए हैं। आप इसे ट्राई करना, अलग अलग स्टाइल्स जैसे कि बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट, लाइटर। तो मैं यहाँ पे जो है कि एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। तो ये बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट, लाइटर, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके देखना, ट्राई करोगे तो आप अच्छे से प्रोग्राम कर पाओगे। अब उसके बाद हमारे पास अगर हमको कोई फॉन्ट है जो इटैलिक में वगैरह दिखाना है तो हम वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, FUNCODER। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे इटैलिक में दिखा दूँ, बराबर। तो हमको क्या करना है, फॉन्ट ST यानी फॉन्ट स्टाइल -ITALIC, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो देखना है फॉन्ट जो है कि इटैलिक हो चुका है। ओके, इसे नॉर्मल करना है तो NORMAL। बहुत जो फॉन्ट्स नॉर्मल नहीं होते हैं, इटैलिक होते हैं डिफ़ॉल्ट, तो हम उसे नॉर्मल भी कर सकते हैं FST-नॉर्मल का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि लाइन हाइट। सो बूटस्ट्रैप में हमें इस बार लाइन हाइट के भी ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये 4 ऑप्शंस क्या क्या है। तो समझो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ और इसको LOREM, सॉरी, P डॉट एंटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे LOREM, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 वर्ड्स। ठीक है, हम इस तरह से 4 पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं एक ही साथ, फिर बाद में हम इकट्ठा क्लासेस को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने 4 पैराग्राफ्स क्रिएट कर लिए हैं। तो पहला जो है कि यहाँ पे लाइन हाइट होता है, लाइन हाइट के लिए LH लिखना है, -1 लिख देंगे। तो इसमें जो लाइन हाइट है, जितना फॉन्ट का साइज़ है उतना ही हाइट हो गया है। ओके, फिर उसके बाद LH-SM यानी स्मॉल, यानी थोड़ा सा इसमें, यानी देखना इस फॉन्ट के लाइन हाइट से इसका लाइन हाइट थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके बाद एक नॉर्मल होता है जो कि LH-BASE बेस। ठीक है, जो कि देखना नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कुछ डिफरेंस आया ही नहीं, जो कि लाइन हाइट बेस हो गया। और फिर लाइन हाइट -LG करके हमारे पास एक जो कि थोड़ा सा बड़ा है। देखना नॉर्मल जो है बेस है, इससे ये ज़्यादा लाइन हाइट अपने को मिल जाती है। तो इस तरह से फॉन्ट में लाइन हाइट के ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर।
ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और अभी हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, वो है कि टेक्स्ट कलर। ठीक है, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं LOREM 6 वर्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लास हमने दिया है तो हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को कुछ कलर दे, तो बूटस्ट्रैप में जितने भी कलर अवेलेबल है उसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें प्रीफिक्स में जो है कि TEXT टेक्स्ट डालना है, हाइफन कलर क्या रहेगा, समझो प्राइमरी PRIMARY। देखना अब ये टेक्स्ट प्राइमरी कलर की होगी। हमको रेड कलर चाहे DANGER डेंजर लिख दिया। तो जितने भी कलर्स बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है हम उसका इस्तेमाल करके टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे।